दोस्तों आदाब, मैं बिलाल अख्तर एक बार फिर स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज मेरे साथ है भारतीय किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीत पवार जी। सर, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा, भारत में बहुत सारी ऐसे किसान यूनियन है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो किसानों के हित में काम कर रही थी, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी जो आपने एक नई सेना बनाई और किसानों के लिए आप कौन से ऐसे काम करते हैं जो आप किसानों के लिए करते हैं, और क्यों आपको ज़रूरत पड़ी ये सेना बनाने की? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसान सेना मैंने नहीं बनाई है, ये समाज के लोगों ने बनाई है। अब तक जितने भी संगठन आपने सुने होंगे वो सबने अपने आप बनाए, अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। हमारे संगठन में 36 बिरादरियाँ हैं। मुजफ्फरनगर में एक मीटिंग हुई थी 36 बिरादरियों की, उन्होंने एक संगठन बनाने की पेशकश करी जिसमें नाम में से सुझाव लिया था। मैंने बताया किसान सेना नाम अच्छा है। उसके बाद उन्होंने अपना आप संगठन बनाकर और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। तो पहला अंतर तो यही है कि मेरी महत्वाकांक्षा बिल्कुल नहीं थी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की, वो तो 36 बिरादरी ने कहा तो मुझे बनना पड़ा। जब 36 बिरादरी ने कहा कि आपको एक यूनियन कोई सेना बनानी है, तो वो क्यों ज़रूरत पड़ी थी उस सेना बनाने की, या कैसे ऐसे कौन से किसानों के मुद्दे थे जो कोई और नहीं उठा पा रहा था, आपको उसके लिए सेना बनानी पड़ी वो मुद्दे उठाने के लिए? सबसे पहले तो आपको जानकारी आपको होगी, नहीं है तो फिर भी मैं आपको दे देता हूँ। 135 करोड़ की पॉपुलेशन है आपके भारत में, और जिसमें 70% फार्मर है, किसान है। अब किसानों को एक संगठन तो नहीं चला सकता। अगर एक संगठन चलाता तो इस देश में एक ही पार्टी होती, दूसरी पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं विचारों की लड़ाई है ये। किसानों को कहीं ना कहीं कुछ संगठन शोषित करते हैं, शोषण पे उतर जाते हैं, उनसे पैसा खाते हैं। ये संगठन उस तरीके का नहीं है। ये संगठन किसानों के, मजदूरों के, कामगारों के भलाई के लिए काम करता है, और इसीलिए ये संगठन बनाया गया। और आज तक हमारा संगठन 1% दलाली, उगाई, इन चीज़ों में लिप्त नहीं है। ये हमारे संगठन की खूबी है। आपने कहा किसानों की भलाई के लिए काम करा, तो ऐसी कौन सी भलाई है किसानों की जो आप कर रहे हैं? बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसपे कोई गौर नहीं करता। अगर हम गाजियाबाद लोनी की बात करें, 5000 डेयरियाँ हैं जिन्हें हटाया जा रहा था, और कोई संगठन उन डेयरियों के लिए खड़ा नहीं हुआ। क्या वो गरीब आदमी डेयरी कर रहे हैं, उनकी गलती है? ये हमारी एक लड़ाई है। यहाँ थानों में बहुत वो चल रही है, करप्शन चल रहा है कि आम आदमियों पे खामा मुकदमे लिखकर उनसे पैसा उगाया जाता है, उसकी लड़ाई थी। इसके अलावा जो राशन कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, इनकी लड़ाई थी। आप ये बताइए कौन सा संगठन लड़ रहा है सिवाय किसान सेना के? आप जिस भी संगठन की बात करेंगे वो टीवी में आके 2 डायलॉग अच्छे अच्छे मारेगा, कहेगा कि MSP की बननी चाहिए और इसके अलावा 3 कानून वापस होने चाहिए। ये बड़े चीज़ हैं, और छोटे छोटे मुद्दों पे कौन जाएगा? आज के टाइम में आपके किसानों के पास 1 एकड़ ज़मीन है। ज़्यादातर किसानों के पास 1 एकड़ ज़मीन वाला बड़ा किसान नहीं होता, छोटा किसान होता है। उसकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। आप कहना चाह रहे हैं कि जो बड़े बड़े संगठन हैं ये छोटे किसानों की आवाज़ नहीं उठा रहे, लेकिन जब 3 कानून का मसला है, बहुत सारे बड़े बड़े संगठन गए थे, सभी ने एक साथ मिलकर आवाज़ उठाई थी। उसमें हम भी थे, और उसकी कमेटी के हम हिस्सा आज भी हैं, आगे भी थे। और आपको ये जानकारी और दे दूँ, 6, 7, 8 तारीख को दिल्ली में महापंचायत हो रही है MSP कानून के लिए। अच्छा, MSP कानून के लिए। और कोई भी मुद्दा होगा जो आप दिल्ली में जाकर उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। किसानों के, जैसे बिजली के नलकूप के इस पार्टी ने, बीजेपी ने जो सत्ता चला रही है, उसने एक वादा किया था कि जितनी भी नलकूपों पे मीटर होंगे वो हटा दिए जाएंगे और बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो हम तो बिजली मुफ्त का एक नारा भी देंगे, बिजली मुफ्त। और इन्होंने वादा किया तो अपनी जुबान से पलट कैसे जाएंगे? पलटने देंगे नहीं, उसी की लड़ाई है। और अगर ये नहीं माने, फिर नहीं माने तो हमारा तो काम ही संघर्ष करना है, सड़क पर उतरेंगे और संघर्ष करेंगे। एक बार फिर किसानों को सड़क पर देख सकेंगे। किसान तो या तो खेत में मिलेगा, सड़क में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? आज खेत में लगा है, कुछ टाइम रुक जाइए फिर सड़क पे दिखेंगे। अच्छा। और उसके बाद नहीं मानेंगे तो सड़क क्या, संसद में भी मिलेंगे। अच्छा, लेकिन संसद में जाने से किसानों को रोक दिया जाता है, यही बॉर्डरों को सील कर दिया जाता, नहीं जाने दिया जाता और रोक के रखा जाता, आप वहीं बैठ जाते हो जहाँ रोका जाता। अगर ऐसा हुआ तो आप वहीं बैठ के, जैसे पहले हुआ था 3 कानूनों को लेकर, फिर से ऐसा होगा? हम शांतिपूर्वक वाले किसान हैं। किसान का काम होता है खेती करना और देश की संपत्ति का नुकसान ना पहुंचाना। जहाँ रोकेंगे वहाँ बैठ के हमने किया था, लोग बागों का पेट पाला था, वहाँ भी खाना ही खिलवाया था। ऐसे फिर करेंगे? रास्ता ये आगे जाने देंगे तो ठीक, नहीं जाने देंगे तो रास्ता बंद रहेगा। उन मुद्दों पर भी आपने आवाज़ उठाई, जैसे हर चीज़ महंगी हो रही है किसानों के लिए, वो डीजल, उनके ट्रैक्टर्स के लिए डीजल महंगा, और बहुत सारी चीज़ें उन पर आपने अगर हम बात करेंगे तो बहुत मुद्दे हैं। जैसे आपके डीजल महंगा है, बिजली महंगी है, आम आदमी के लिए भी और किसानों के लिए भी। नलकूप के लिए सस्ता वो टोटल फ्री करे, और जो मीटर किसानों के घरों पे लगे
उसमें आपको बहुत कम दरों पे किसानों को लाइट देनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए डीजल पे। इसके अलावा जो 60 साल से ऊपर के किसान हैं उन्हें 10,000 पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए हमें आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक ये सोल्व नहीं होंगे। तो मेरे साथ थे भारतीय किसान सेना के अध्यक्ष। आपने इनकी बात सुनी। अगर इस तरह की बातचीत आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। धन्यवाद। थैंक यू सर।